हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे पजल्स जो आपको फर्स्ट क्लास की बुक के एंड में गिवन है। आपकी बुक में सभी चैप्टर्स के बाद कुछ पजल्स आपको दी हैं, तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। पहले है कोपल अरेंज्ड नंबर कार्ड्स इन द बिलो इमेज। इन इमेज में कोपल ने कुछ नंबर कार्ड्स को अरेंज किया है एंड अनाया हाइड देम विद बाउल्स एज शोन। फिर अनाया ने उनके कुछ पार्ट को बाउल से हाइड कर दिया, इस तरीके से छिपा दिया। कैन यू रिकॉग्नाइज द नंबर्स? क्या आप नंबर्स को पहचान सकते हैं? वो कौन से नंबर्स हैं? तो देखो, ये है नंबर 2, ये इसका हिडन पार्ट है। ये है नंबर 3, इसे कंप्लीट करेंगे तो बनेगा नंबर 8। दिस इज नंबर 9, ये है 0, देन ये है 5 और ये है नंबर 4। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो हाइड द नंबर्स ऑन अ नंबर कार्ड बाय यूजिंग योर हैंड्स। आप भी नंबर कार्ड्स पर कुछ नंबर्स लिखेंगे और फिर उनका कुछ पार्ट हाइड कर लेंगे अपने हाथों से और इस गेम को खेलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ काउंट द नंबर ऑफ लॉग्स। इसमें कितने लॉग्स हैं, लकड़ी के कितने टुकड़े हैं, वो आपको काउंट करना है। इज इट 3 लॉग्स और 4 लॉग्स? ये 3 लॉग्स हैं या 4 लॉग्स हैं? अब ये इस तरीके की इमेज है, इसमें डिपेंड करता है आप इसको कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको इस तरफ से देखते हैं, इसको जिधर से ये बॉय देख रहा है, तो आपको लगेगा कि 4 लॉग्स हैं। देखो, यहाँ से देखेंगे तो ये 1 2 3 4, और अगर आप इस तरफ से इनको देखें तो आपको लगेगा 1 2 3 कि ये 3 लॉग्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो पोजीशन है आपकी वो किस तरफ है। तो इधर से ये 4 लॉग्स दिखाई देंगे और यहाँ से ये 3। ये इमेज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस। इस तरीके से ग्लासेस को जरीना ने सेट किया है। पहले उसने एक ग्लास रखा सिंपल, बाद में 2 ग्लासेस नीचे हैं, एक उसके ऊपर, फिर 3, फिर 2 1। हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को आगे आपको एक्सटेंड करना है और उसकी हेल्प करनी है इस पैटर्न को आगे बढ़ाने में। तो पैटर्न क्या है? पहले नीचे 1 ग्लास है, फिर 2 है, देन 3 है। अब नेक्स्ट में आप नीचे 4 ग्लासेस बनाएंगे, उसके ऊपर 3, देन 2 और फिर 1। देखो, ये होगा आपका नेक्स्ट अरेंजमेंट। पहले 4 ग्लासेस, 3 2 1। इसके नेक्स्ट क्या होगा? फिर नीचे 1 ग्लास और एक्स्ट्रा रखेंगे, नीचे होंगे 5 ग्लासेस, 1 2 3 4 5, देन उसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये होगी आपकी नेक्स्ट पिक्चर। ओके, तो इस तरीके से इन पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसमें 1 to 10 सभी नंबर्स के नंबर नेम्स लिखे हैं, आपको फाइंड करने हैं। जैसे ये है 1, ONE 1, ये है TWO 2, देन THREE 3, फिर F, ये तो 5 है, FOUR 4, FOUR ये है 4, देन 5 FIVE 5, देन 6 SIX 6, SEVEN 7, देन EIGHT 8, NINE 9 एंड TEN 10। ठीक है, इन सभी नंबर्स को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, नाउ फिल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इन द गिवन बॉल्स। इन बॉल्स में आपको 1 to 5 नंबर्स फिल करने हैं, सो दैट द सम ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल। ताकि दोनों साइड से आप ऐसे सम करें, ऐड करें या ऐसे करें, सम इक्वल आए। तो इसमें नंबर्स हैं हमारे पास जो हमें फिल करने हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सबसे ऊपर सेंटर में जो सेंटर वाला नंबर है 3, उसको हम रखेंगे। ऊपर हमने 3 रखा, फिर ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर एक तरफ रखेंगे। 1 and 5 आप यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर, एक ही तरफ उसको रखना है। सो एक साइड में, सो मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 रखा और ये है 5। ठीक है, अब बचे 2 and 4, उनको यहाँ पर रखते हैं, 2 और 4। अब चलो सम करके देखते हैं सही हुआ या नहीं। 5 + 3 5 6 7 8 8 और 1 9। इधर वाली साइड का सम है तीनों का 9। इधर कितना है 3
4 5, 3 और 2 5, 5 and 4, 5 6 7 8 9, इधर भी सम 9 है, तो ये सही है, दोनों साइड का सम सेम है। 1 to 5 नंबर्स को हमने इन बॉक्सेस में, बॉल्स में लिख दिया। नाउ गुल्लूज फेवरेट नंबर इज 8। गुल्लू को 8 नंबर सबसे ज़्यादा पसंद है। नाउ इफ़ द आंसर्स ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन इज 8, अगर जो क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे उसका आंसर 8 है, ही बिकम्स हैप्पी, तो वो खुश हो जाता है। एंड इफ़ नॉट, और अगर नहीं, ही बिकम्स सैड, तो वो सैड हो जाता है, क्योंकि उसको 8 पसंद है, 8 उसका फेवरेट नंबर है। आस्क सम क्वेश्चंस टू गिल्लू दैट हैज़ एन आंसर 8 ओनली। गिल्लू से कुछ क्वेश्चंस पूछिए जिनका आंसर 8 हो। तो आप गिल्लू से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ 5 + 3? 5 + 3 कितना होगा? गिल्लू 8 आंसर देगा, जो उसका फेवरेट नंबर है। आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ 10 - 2? 10 - 2 कितना होता है? 10 - 2 भी 8 होगा। आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि व्हाट इज़ 4 × 2? 4 बार अगर 2 लिखेंगे तो कितना होगा? सो 2 4s are 8, ये भी 8 होते हैं। या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि राम ने खरीदी 2 पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स ऑन मंडे को उसने 2 पेंसिल्स खरीदी। देन ही बॉट, फिर उसने खरीदी 6 मोर पेंसिल्स ऑन ट्यूसडे, 6 और पेंसिल्स उसने ली ट्यूसडे को। देन हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही हैव नाउ? अभी उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? या फिर हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही बाय? उसने कितनी पेंसिल्स खरीदी? देन हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही बाय? तो इसका आंसर भी होगा 2 पहले दिन, 6 सेकेंड डे, 6 + 2 8, तो वो इसका भी आंसर 8 देगा। या फिर आप सिंपल पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, व्हाट इज़ 2 × 4? 2 बार 4 कितना होगा? 4 + 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8। नेक्स्ट, नाउ फिल ट्रायंगल, स्क्वायर and circle in the boxes in such a way that any shape occurs only once in a row। इस रो में तीनों शेप्स एक ही बार आए, एंड कॉलम, और ऐसे भी स्टैंडिंग या फिर हॉरिजॉन्टल, तीनों शेप एक ही बार आनी चाहिए आपको। ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल ड्रॉ करने हैं। कुछ इन्होंने पहले से ही किए हैं। सो जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो इस लाइन में या इस लाइन में अब ट्रायंगल नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार आना था। तो यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्कल नहीं आएगा, वो नीचे पहले से ही आ चुका है। तो यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब इस लाइन में क्या आएगा? ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि ऊपर आ चुका है, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि साइड में आ चुका है। यहाँ पर आएगा सर्कल, सर्कल आपने ड्रॉ किया। फिर नीचे यहाँ पर ट्रायंगल आ चुका है, सर्कल आ चुका है, तो नीचे आप ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन में देखते हैं, इस रो में सर्कल आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पर आएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पर जो एक प्लेस बचा है, इसमें भी स्क्वायर आ चुका है, सर्कल आ चुका है, स्क्वायर एंड सर्कल, तो यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। अब आप देख लीजिए, चाहे तो कोई भी कॉलम या कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें एक कोई फिगर रिपीट हुई हो, 2 बार आई हो। इसमें आप देखेंगे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ऐसे भी कोई रिपीट नहीं हुआ है, कॉलम वाइज भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, टेक 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी 4, हर एक ऑब्जेक्ट 4 होने चाहिए। मान लीजिए 4 आपने पेंसिल्स ले लिया, 4 इरेजर ले ली। सच एज 4 बटन्स, छोटे लेने हैं, 4 बटन्स आप ले लीजिए। 4 पेबल्स, 4 छोटे पत्थर ले लीजिए। 4 सीड्स, 4 कोई बीज ले लीजिए। 4 क्ले बॉल्स, 4 क्ले बॉल्स ले लीजिए। 4 छोटी लीव्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी। नाउ प्लेस देम इन गिवन बॉक्सेस। अब इसमें उन्हें प्लेस करना है इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट एवरी ऑब्जेक्ट अकर्स ओनली वंस इन अ रो, कि हर एक ऑब्जेक्ट एक बार एक ही रो में आए और एक ही कॉलम में आए।
इसमें 2 बार एक ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट लिया, हमने एक पत्थर लिया है, ठीक है, एक हमने लीफ ली है, पत्ती ली है, देन एक हमने छोटा सा फ्लावर लिया है रेड कलर का, ये हमारा ये फ्लावर है, और एक हमने बटन लिया है ब्लू कलर का, ये बटन है, ठीक है। अब इन्हें हम प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर। पहले प्लेस करते हैं पेबल, पत्थर को। एक मान लीजिए पत्थर हमने यहाँ रख दिया, फिर सेकंड हम यहाँ रखेंगे। चलो एक रो कंप्लीट करते हैं। पहले पेबल हमने यहाँ रखा, फिर लीफ हमने मान लीजिए यहाँ रखी, सिंपल ये पत्ती रखी है, फिर नेक्स्ट हमने फ्लावर नेक्स्ट में रख दिया, ये रखा है फ्लावर, और फिर नेक्स्ट में हमने रखा ये बटन, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे वाले में लीफ पहले रख देते हैं, पत्ती पहले रख देते हैं, देन उसके बाद रखते हैं फ्लावर, ये हमने रखा फ्लावर यहाँ, फिर नेक्स्ट में रखते हैं पेबल, नेक्स्ट में बटन रख देते हैं, चलो बटन, और लास्ट में बचा पेबल पत्थर, उसे रखेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पेबल रखते तो यहाँ आपको बटन रखना पड़ता, फिर ये गलत हो जाता, 2 बटन सेफ लाइन में नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये पत्थर रख दिया। नेक्स्ट अब फ्लावर को रख दीजिए सबसे पहले, ये रखा हमने फ्लावर, फिर हमने रखा उसके बाद बटन, ये है बटन। नेक्स्ट हम रख सकते हैं यहाँ पर पेबल, पत्थर रख सकते हैं, ये पेबल हमने रखा, और लास्ट में रख दीजिए लीफ, पत्ती को रखा है लास्ट में। अब तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में। अब लास्ट पर आ जाइए, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इस लाइन में पेबल पत्थर आ चुका है, लीफ आ चुकी है, फ्लावर आ चुका है, बटन नहीं आया, तो यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले एक ये बटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, ये कॉलम लीफ आ चुकी है, फ्लावर आ चुका है, बटन आ चुका है, पेबल नहीं आया, तो यहाँ पर रख देंगे पेबल, ये पत्थर। नेक्स्ट इस लाइन में फ्लावर आ चुका है, बटन और पेबल आ चुका है, लीफ नहीं आई एक बार भी, तो यहाँ पर हम रखेंगे लीफ, ठीक है। और लास्ट में इस वाले कॉलम में अब तक फ्लावर नहीं आया, तो यहाँ पर हम रखेंगे एक फ्लावर। अब चाहे तो आप कोई भी कॉलम, कोई भी रो चेक कर लीजिए, एक ऑब्जेक्ट 2 बार किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में नहीं आया है, और इसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, थ्रू सम अदर वेज। आपका फ्रेंड हो सकता है पहले यहाँ पर लीफ रखे, बाद में पत्थर रखे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ 2 बार किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में नहीं आनी चाहिए। नाउ हु एम आई, अ मिरर कैन हेल्प यू, मैं कौन हूँ, एक मिरर इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ये एक नंबर है, मिरर में जब आप देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2, और आप मिरर चाहे रख के देखो, या फिर मिरर नहीं तो आप अपनी बुक को मिरर के सामने रखिए, या फिर आपका जो फ़ोन है उसका फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए, उसमें इसकी फ़ोटो अगर आप लेंगे तो सभी नंबर्स आपको पता लग जाएंगे ये क्या नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर लिखा है 25, पहले 2 है बाद में है 5, ये नंबर है 73, फिर ये है 52 एंड दिस इज़ 39, ठीक है। नेक्स्ट नाउ हु एम आई, अब आप बताइए मैं कौन हूँ। आई एम बिटवीन 5 एंड 10, मैं एक नंबर हूँ, 5 और 10 के बीच में आता हूँ, 6 हो सकता है, 7, 8 या 9। आई बिकम 3 मोर व्हेन रीड अपसाइड डाउन, और अगर तुम मुझे उल्टा पढ़ो तो मैं 3 ज़्यादा हो जाता हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन सा नंबर है, 6, 7, 8 या 9। देखो 6 को अगर आप उल्टा पढ़ेंगे, इस तरफ से पढ़िए तो ये हो जाएगा 9, 7 को उल्टा पढ़ने से कुछ नहीं ऐसा होगा, 8 8 ही रहेगा, और 9 6 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है जो 3 मोर हो जाता है उल्टा पढ़ने से, दैट इज 6, तो ये है नंबर 6। आई एम 3 मोर दैन 8, मैं 8 से 3 ज़्यादा हूँ, 3 मोर, एंड 3 लेस दैन 14, और 14 से 3 कम हूँ, तो कौन सा नंबर है, 8 से 3 ज़्यादा, 8 9 10 11, 8 9 10 11, और 14 से 3 लेस कौन सा है, 13 12 11, 11 ही है। 11 वो नंबर है जो 8 से 3 मोर है और 11 से 3 लेस है, 14 से 3 लेस है, सॉरी। नेक्स्ट, आई एम आफ्टर 50, मैं 50 के बाद आता हूँ, एंड बिफोर 54, और 54 से पहले आता हूँ,
तो 50 के बाद 54 से पहले 51 आता है, 52 आता है और 53 आता है। यही 3 नंबर्स आते हैं। आपका आंसर इन तीनों में से ही कोई है। आगे है सम ऑफ माई डिजिट्स इज 7। जब तुम मेरी डिजिट्स को ऐड करते हो तो 7 आता है। देखिए कौन सी डिजिट्स को ऐड करने से 7 आएगा। 5 और 1 तो 6 होते हैं, ये तो नहीं है। 5, 6, 7। 52 के डिजिट्स को ऐड करने से 7 आता है, 53 को डिजिट्स को ऐड करने से आएगा 8। तो नंबर है 52। 52 50 के बाद आता है, 54 से पहले आता है और 7 इसकी डिजिट्स का सम है। आई एम जस्ट बिफोर 40। मैं 40 के जस्ट पहले हूँ, तो 40 के जस्ट पहले है 39। एड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24। मेरे में अगर तुम 5 ऐड कर दो तो 24 मिल जाएगा। तो 24 से 5 पहले कौन सा नंबर है? 23, 22, 21, 20, 19। 19 वो नंबर है जिसमें 5 ऐड करने से आपको 24 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे 19। एक सेकेंड, ये है 6, 11, देन 52, 39 और इसका आंसर है 19। आई एम जस्ट आफ्टर 35। मैं 35 के जस्ट बाद में हूँ। 36। रिड्यूस 8 फ्रॉम मी। मेरे में से 8 कम कर दो एंड 14 विल बी लेफ्ट। तो 14 बच जाएंगे। तो यानी कि वो नंबर 14 से 8 ज़्यादा है। 8 कम करने से 14 रह जाते हैं। तो कौन सा नंबर है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। वो नंबर है 22। 22 से अगर आप 8 कम करें, 22 माइनस 8 कितना होगा? 14। सो द नंबर इज 22. ओके, नेक्स्ट. नाउ 6 मैच स्टिक्स आर यूज्ड टू मेक अ ज़ीरो. एक ज़ीरो बनाने के लिए 6 मैच स्टिक्स यूज हुई है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ कैन यू मेक एनी अदर नंबर बाय शिफ्टिंग अ सिंगल मैच स्टिक. आप इसमें से एक सिंगल मैच स्टिक को शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी जगह बदल सकते हैं और आपको कोई दूसरा नंबर बनाना है. तो देखो, ये वाली जो मैच स्टिक है इसकी जगह बदल के इसको ऐसे रख दीजिए. यहाँ से इसको हटाओ, इसको यहाँ से हमने हटाया और यहाँ पर इसको रख दिया इस तरीके से, यहाँ एंड ये. तो अब ये कौन सा नंबर बन गया? दिस इज नंबर 6. ठीक है, नेक्स्ट. तो हम 6 बना सकते हैं. फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट. ये पॉट है, इसका कोई पीस मिसिंग है. आपको ये वाला पीस मिसिंग है, ये नहीं है. इनमें से कौन सा पीस यहाँ पर फिट होगा? तो पीस की शेप देखते हैं. ये इस तरीके से है. ठीक है, ऐसा पीस कौन सा है? ये नहीं है. नो 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 नो, ये भी नहीं है. ऊपर वाला पीस है, ये वाला पीस है. ये यहाँ पर फिट होगा. देखो बिल्कुल इसी शेप में है. इसको आप टिक कर देंगे. ये मिसिंग पीस है. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25. 25 से आप कितनी बार 5 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं? एक ही बार कर सकते हैं. 25 से आपने 5 को सबट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 25 माइनस 5 होगा 20. बस, उसके बाद आप 5 सबट्रैक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि अब ये 25 नहीं रहा है. 20 में से 5 सबट्रैक्ट अब आप कर सकते हैं. 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचेगा इस तरीके से. ठीक है, तो 25 से आप बस एक बार 5 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली वंस. नाउ रानू हैज़ 3 सीड्स. रानू के पास 3 सीड्स हैं, 3 बीज है. शी वॉन्ट्स टू प्लेस देम ऑन एनी 3 नंबर्स. वो इनमें से किसी भी 3 नंबर पर उन सीड्स को, उन बीज को रखेगी ऑफ द गिवन चार्ट इन सच अ वे. और इस तरीके से उन सीड्स को रखना है दैट सम ऑफ दोज नंबर्स विल बी 17. कि उन तीनों नंबर्स का सम 17 हो जाए. कैन यू हेल्प रानू इन फाइंडिंग द नंबर्स. क्या आप रानू की हेल्प कर सकते हैं? 3 नंबर्स जिनका सम 17 हो. चलिए देखते हैं. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये रहे तीनों नंबर्स. इन तीनों पर अगर वो सीड रख दे 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो सम हो जाएगा 17. क्या कोई और नंबर्स हो सकते हैं? और हो सकता है. देखो 8 and 2 10, 10 और 7 17, ये भी सम 17 दे सकते हैं. कोई और तरीका हो सकता है?
एक और तरीका है 9 और 1 10, 10 और 7 17, इन तीनों नंबर्स पर भी वो रख सकती है। या फिर 16 1 एंड 0, देखो 16 और 1 17, 17 और 0 17 ही रहेगा। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं जिन पर वो सीड रख के 17 सम बना सकती है। हाउ मेनी वेज डिड यू डू दिस, आपने कितने तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो एक तो हमने किया, कौन कौन से तरीके से किया वो भी देखना पड़ेगा। 16 1 एंड 0, एक तो तरीका हमारा ये है 16 1 0। दूसरा हमने किया 15 2 15 16 17 एंड 0, 15 2 एंड 0, ये भी सही है। देन 14 हमारे पास नहीं है, 13 और 1 14 एंड 3, 14 15 16 17, 13 3 एंड 1, ये भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप रख सकते हैं 12, 12 पर आपने रखा, देन 2 पर रखा और 3 पर रखा। 12 13 14 15 16 17, एक तरीका ये है 12 2 एंड 3। और क्या था, और एक आप रख सकते हैं 10 एंड 6 और 1, 10 और 6 16 और 1 17, 10 6 एंड 1। या फिर आप 10 7 और 0 पर भी रख सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं 17 सम लाने के तीन नंबर्स में, 10 और 7 17 और 0। या फिर आप 10 2 और 5 पर भी रख सकते हैं, 10 और 5 15 16 17, 10 5 2, ठीक है। उसके बाद 10 से छोटा 9 है, आप 9 और 1 10 और 7 17, ये भी कर सकते हैं, 9 1 7। देन आप 9 + 8 17 होते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 0, 9 8 और 0 भी आप कर सकते हैं। सो 9 8 एंड 0 भी हो सकता है। फिर 8 से भी 8 एंड 0, एक सीड अगर आपने 8 पर रखा, 8 एंड 2 10, 10 एंड 7 17, 8 2 7 भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, चलो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो हमने कितने तरीके ढूंढ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेज में हम इसको कर चुके हैं अभी तक, और आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे है इफ़ यू हैव 2 सीड्स, आपके पास 2 बीज है, विच नंबर्स विल यू प्लेस टू गेट अ टोटल ऑफ 17, तो आप किन 2 नंबर पर रखेंगे ताकि सम 17 आए। तो हम 16 और 1 पर रख सकते हैं, ठीक है। आप 15 और 2 पर भी रख सकते हैं, 15 और 2 भी 17 होता है। आप 13 4 नहीं है लेकिन यहाँ आप 10 और 7 पर भी रख सकते हैं, 10 एंड 7 भी 17 होते हैं। देन आप 12 और 5 पर भी रख सकते हैं, 12 एंड 5 भी 17 होते हैं। आप 9 एंड 8 पर भी रख सकते हैं, 9 और 8 भी 17 होते हैं। एक आप 17 और 0 पर भी रख सकते हैं, 17 एंड 0, ठीक है। तो 2 नंबर से 17 लाने के भी कई तरीके हैं, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 17 0, या फिर आप लिख सकते हैं 16 1 17, या फिर आप लिख सकते हैं 15 2 15 16 17, या फिर आप लिख सकते हैं 13 का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप लिख सकते हैं इसमें 10 एंड 7 17, 9 एंड 8 17, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ एनसर्कल द आइडेंटिकल शैडो इमेज, ये एक मंकी है, ये इसकी शैडोज़ हैं, आपको बताना है कौन सी सही शैडो है बिल्कुल। तो देखो, एक तो टेल हम देखते हैं, टेल इसकी तो टेल ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गई। दूसरा, अगर हम इसके पैरों को देखें, पैर तो तीनों में सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कान मिसिंग है, ये कान नहीं दिखाई दे रहा हमारा, जो इस इमेज में दिख रहा है इसमें भी मिसिंग है, इसमें वो कान है, तो ये इसमें करेक्ट है। लास्ट इमेज, 4th इमेज, ये सही शैडो है, परछाई है इस मंकी की। नेक्स्ट, नाउ राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक इसमें नंबर्स लिखने हैं नंबर कार्ड में, सच दैट रो एंड कॉलम हैव द सेम टोटल, इस तरीके से कि आप ऐसे ऐड करो या ऐसे टोटल सेम आए। तो क्या नंबर्स हैं, 5 6 7 8 9, ये नंबर्स आपको लिखने हैं। 7 को सबसे पहले सेंटर में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर भी वो सेंटर में है। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है 5 और 9, उसको एक लाइन में रखो। 5 और 9 आप यहाँ रख दीजिए, या फिर 5 ऊपर 9 नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ 5 यहाँ 9,
और बाकी 6 and 8 यहाँ पर रख दीजिए। अब आप ऐड करो कैसे भी। हमने अगर ऐसे ऐड किया तो 9 और 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 5, 17, 18, 19, 20, 21, ये सम हो गया 21, 21। और अगर ऐसे ऐड करें तो 8 and 6, चलो 8 और 6 और 7 करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे भी सम 21 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को रख सकते हैं। नाउ ट्राई टू गेट द सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेंटर वाला नंबर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 7 - 1 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, देन 4 + 2 6 होता है, देन 8 - 2 6 होता है, 8 - 2 एंड 4 + 2 हो गया 2 4, 5 और 1 6 होता है, 5 + 1 5 + 1 6 एंड 6 + 0 भी 6 होता है, 6 + 0। ठीक, नेक्स्ट 11 आना चाहिए, 11 + 0 6 होता है, 10 + 1 6 होता है, 10 + 1 11 होता है, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 10 + 1 11। देन 12 - 1 11 होता है, 13 - 2 11 होता है, और 9 + 3 11 होता है, 9 10 11 12 9 + 2 सॉरी 11 होता है, देन 15 - 4 11 होता है। ठीक है, 15 सम आना चाहिए, 10 and 5 15 होता है, फिर 15 + 0 15 होता है, और 14 + 1 15 होता है, 17 - 2 15 होता है, 20 - 5 15 होता है, और 16 - 1 15 होता है। नेक्स्ट, नाउ राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द सर्कल। सर्कल में सही नंबर लिखिए। बीच में 15 है, सम आना चाहिए 15। 3 + वॉट, 3 में आप क्या ऐड करें कि 50 ना हो जाए, तो 12 13 14 15, 12 + 3 15 होगा, 9 और 6 15 होता है, फिर 10 + 5 15 होता है, 4 में क्या प्लस करें कि 15 आए, 11 + 4 15 होता है, 9 में क्या प्लस करें कि 15 आए, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 6 ऐड करने से 15 आएगा। 7 में क्या प्लस करेगी 15 आए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 में 8 प्लस करने से 15 आएगा। 2 में क्या प्लस करेगी 15 आए, 13 14 15, 13 और 2 15 होते हैं। 8 में क्या प्लस करेगी 15 आए, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हैं 7, 8 + 7 15 होता है। ठीक है, सर्कल्स को आपने फिल करना है। नेक्स्ट इज सरिता हैज़ 4 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। सरिता के पास ये 4 कॉइन्स हैं, ये 10 रुपी कॉइन है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड टू स्पेंड एग्जैक्टली ₹49? उसे 49 रुपीज़ खर्च करने हैं, तो सॉरी मिनिमम सबसे कम कॉइन्स देके वो कैसे 49 रुपीज़ खर्च कर सकती है। तो देखो, एक तो 10 10 के दे दे 4 कॉइन्स, 10 20 30 40, 40 कॉइन 40 रुपीज़ दे दिए, फिर एक कॉइन 5 का दे दे, 45 हो गए, फिर 2 कॉइन्स 2 के दे दे, 45 46 47 48 49। ठीक है, 1 का कॉइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 के कॉइन्स देंगी तो 2 देना पड़ेगा, 2 कॉइन्स देगी वो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, हमें कम से कम कॉइन्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 मिनिमम 7 कॉइन्स देकर वो 49 रुपीज़ का सामान ले सकती है। और वो 7 कॉइन्स कौन से हैं? 4 कॉइन्स 10 10 के, 1 कॉइन 5 का, और 2 कॉइन्स 2 के। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज की वैल्यू बताइए। ये 2 वाटरमेलन है, 8 इनकी वैल्यू है, तो एक वाटरमेलन कितने का होगा? एक वाटरमेलन है 4 का, क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं। वाटरमेलन की वैल्यू हमें पता लग गई। नेक्स्ट, एक वाटरमेलन और एक ऑरेंज है 10, तो वाटरमेलन हमें पता है 4 है। अब ऑरेंज की क्या वैल्यू होगी कि दोनों की वैल्यू 10 हो जाए? 4 में क्या प्लस करे कि 10 आए, 4 5 6 7 8 9 10, 4 में प्लस करना है 6, तो ऑरेंज की वैल्यू है 6। ठीक है, वाटरमेलन है 4 एंड ऑरेंज है 6। नेक्स्ट इज लेट अस प्ले द बॉल गेम।
एक बॉल गेम दिया है आपको, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। चूज़ 3 बॉल्स इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15। 3 बॉल्स चूज़ करिए ताकि उनका सम 15 आ जाए। अब इसमें आप मान लो हमने चूज़ किया 8 एंड 6, 8 और 6 होते हैं 14। 15 के लिए 1 चाहिए, 1 नंबर की बॉल हमारे पास नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस बॉल को उल्टा कर दीजिए। ये 6 नंबर लिखा है इसके ऊपर, अगर इसको हम उल्टा कर दे, इधर से देखें तो ये 6 नंबर बन जाएगा नंबर 9। जब आप 6 को उल्टा करके देखते हैं तो वो 9 बन जाता है। तो यहाँ पर ये बॉल आपको उल्टी करनी होगी, 6 नंबर वाली बॉल आप उल्टी कर दोगे, 9 बन जाएगा। अब सम बनाइए 15, तो अब सम हो जाएगा 9 + 4, 9 और 4 13 और 2 14 15। ठीक है, 9 + 4 + 2, आप कहेंगे 9 हमारे पास नहीं है, तो इसमें इस बॉल को हमें 6 की वाली बॉल को उल्टा करना है। इसको आप 9 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और 6 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है 3 बॉल्स चूज़ करिए टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिले। तो उसके लिए एक तो हम 9 लेंगे, सबसे बड़ा स्कोर तो 9 ही है, तो इस बॉल को उल्टा करके लेंगे 9। फिर दूसरे नंबर पे बड़ा स्कोर है 8 और फिर है 4। 9, 8 और 4 ये मैक्सिमम स्कोर होगा 3 बॉल्स का, जो कि कितना है, 9 और 8 होते हैं 17 और 4 21। नाउ 3 बॉल्स चूज़ करिए टू गेट अ मिनिमम स्कोर, ताकि कम से कम स्कोर आए। तो सबसे छोटी बॉल्स हम लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे और अब इस 9 वाली बॉल को फिर से 6 की तरह यूज़ करके 6 लेंगे। 6 और 4 10 और 2 12 सम आएगा। क्लियर है? इसमें आपको बॉल्स को रोटेट करके भी चेक करना है कि हो सकता है सम या नहीं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर बुक ओवर होती है। होपफुली सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।